कमोडिटीज बाजार में 4200 करोड़ रुपीस का मुनाफा कमाया नौ ट्रेडर ने, वो भी सिर्फ एक महीने में। दोस्तों, हम लोग शेयर बाजार की इतनी सारी बातें करते हैं लेकिन कमोडिटीज को बहुत अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है वहां पर भी। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज आज हम वापस लाए हैं एक और अंश जहां पर हम बात करेंगे कुछ कमोडिटी ट्रेडर्स, 9 कमोडिटी ट्रेडर्स जिनने मिलकर धूम मचा दी कमोडिटी बाजार में। जैसे कि आप सभी को पता, हम अपने चैनल पे कोशिश करते हैं ऐसी चीजें लाएं जो बाकी सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, 24 घंटे बाद कॉपी हो जाता है हमारा वीडियो, बट स्टिल यूजुअली कोई इतनी ज्यादा बात नहीं करता। तो इसी तरह आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इससे प्रोत्साहन मिले कि हम और रेगुलर वीडियोस डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जब भी हम 2020 और 2021 का जिक्र करते हैं, बड़ा रोमांचक सा साल रहा है। मतलब अचानक से उठा पटक हो जाती है, अचानक से बड़ा मूव आता है, अचानक से कोई स्कैंडल निकल के आता है। बाजार ने ऐसे ऐसे रूप दिखाए हैं लास्ट 2 साल में जो आज तक पहले कभी भी शेयर बाजार ने आपको नहीं दिखाया था। एंड सेम कमोडिटी बाजार में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। अब एक गौर फरमाने वाली बात है कि जब भी आपके कोई परिचित जो बहुत सालों से बाजार को देख रहे हैं, वो जब आपको बताते हैं किस्से, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। अरे तुम्हारे कानपुर वाले चाचा के बारे में नहीं पता क्या, 1992 में उन्होंने बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में लगाया था, लुट गए, बीवी छोड़ के चले गई, बच्ची छोड़ के चले गई। अरे तुमको ये नहीं पता क्या, 2000 में पिंटू ने अपने स्कॉलरशिप का सारा पैसा लगा दिया था आईटी कंपनी में, डूब गया, उसकी दादी ने जो लठ मारे सब कुछ लाल हो गया। अरे तुमको याद नहीं है 2008 में क्या हुआ था, 2008 में शर्मा जी के बेटे ने इतना सारा पैसा लगा और लुट गया। आई एम प्रिटी श्योर आप सब इसी तरह की चीजें सुनते होंगे, सुनते हैं कि नहीं, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बट कभी गौर फरमाते हैं, जब इतने सारे लोग लॉस कर रहे हैं तो उस समय पे ऑब्वियसली कोई तो होगा जो बहुत बड़ा गेन करता हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब अगर 95 लोग लूज करते हैं तो वो जो 95 लोग पूरा जो लूज करते हैं ना, वो सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है 5 प्रतिभाशाली ट्रेडर्स को। इसका मतलब अगर लॉसेस इतने बड़े हैं, जो अखबारों में आता है बाजार में 4 लाख करोड़ का आज कैपिटल चले गया, 50 लाख करोड़ का कैपिटल चले गया, 10 लाख करोड़, तो ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा है तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो तो उसके अगेंस्ट पे बैठे ना। सिंपल सी बात है, फ्यूचर जिसने लॉन्ग किया है तो किसी ने शॉर्ट तो किया है, शॉर्ट जिसने होल्ड किया उसने पैसे तो बनाए होंगे। तो हैरानी है कि हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन आज मैं आपके थोड़े दिमाग के चक्षु खोलूंगा। देखिए, बड़ा पैसा ना ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर नहीं। आप हिस्टोरिकली देखोगे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की अगर बात करूं तो बड़ा पैसा यूजुअली उन्होंने बेयरिश मार्केट में बनाया। किसी ने बेयरिश मार्केट में खरीद के बनाया या किसी ने बेच के, ज्यादातर बेच के। एग्जाम्पल देता हूं, पॉल ट्यूडर जोन्स ने अपने जीवन का पहला $1 बिलियन बेच के कमाया था, ब्लैक वेडनेसडे। जॉर्ज सोरोस ने अपने जीवन का एक दिन का $1 बिलियन बेच के कमाया था। आई थिंक सो अगेन ब्लैक मंडे या ब्लैक वेडनेसडे, द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड, यही थे। तो इनने भी बेच के कमाया। जेसी लिवरमोर ने भी, जिनका सब लोग इंस्पिरेशन लेते, उनने भी अपना मैक्सिमम पैसा तभी कमाया था। एक तरीके से मैंने भी अपना मेजर पैसा बेच के कमाया हुआ है। और मैंने ही नहीं, आप जब जाएंगे बड़े बड़े प्रतिभाशाली ट्रेडर्स का भी आप देखेंगे तो एक कॉमन चीज निकलेगी कि यार इन लोगों ने कमाया। और क्यों होता है? बिकॉज वही चीज हो जाती है, जब 95 लोग पैनिक में लॉस करते हैं तो कोई उधर कमाता है। तो अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्च अप्रैल 2020 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर आप लोगों को याद है, 2020 की स्टार्टिंग से जब हम कमोडिटी एंड स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में बहुत एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था और बहुत ज़्यादा एक एक्शन नहीं दिख रहा था। 2018 में आई थिंक सो फ्यूचर्स में इनका एक हाई लगा हुआ था और उसके बाद से इतना एक्शन नहीं निकला था। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें शुरू हुई। क्या क्या शुरू हुई थी अब हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ थी कि ग्लोबल डिमांड जो थी
क्रूड की वो श्रिंक होने लग गई थी, मतलब उसकी डिमांड धीरे धीरे थोड़ी कम होने लग गई थी 2020 के आसपास। जो दूसरी चीज़ हो गई थी कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली थे वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करने लगे, बिकॉज हमको वो फॉसिल फ्यूल वाला थ्योरी पता है कि इतने साल लगते हैं, डिकम्पोजिशन होता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एनर्जी का थीम आ गया था और सबको लगता था कि भाई ऑल्टरनेट एनर्जी इज द नेक्स्ट फ्यूचर, हमको बाकी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई थी। तीसरी चीज़ जो हो रही थी वो हो रही थी रशिया सऊदी अरेबिया का जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था प्राइसिंग को लेके। वो लोग एक पक्ष पे नहीं आ रहे थे, उन दोनों का मुठभेड़ चल रहा था। कितने लोगों को याद है कमेंट्स में लिखना कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसके बाद एक फाइनल हथौड़ा कब पड़ गया, एक फाइनल बोल्ट तब पड़ा जब मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू होने लग गए, ट्रैवल इंडस्ट्री पे बैन लगने लग गए, काफ़ी सारी चीज़ों पे रोक टोक लगने लग गए, जिसके कारण अचानक से प्रोडक्शन कट हो गए, कुछ कंपनियां ऑयल की छोटी छोटी डूबने लग गई। इसके कारण बहुत मैसेकर होने लग गया। इनफैक्ट फ्यूचर्स में पहली बार इतिहास में नेगेटिव, जी हाँ नेगेटिव में फ्यूचर्स क्लोज हुए थे क्रूड के। कितने लोगों को याद है वो कमेंट्स में लिखना, और कौन से महीने में हुआ था वो ज़रूर लिखना, वैसे गूगल पे मिल जाएगा बट स्टिल। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी क्रूड में। तो हमारे देश में कुछ ऐसी खबरें आई जो कि सही भी थी कि कुछ बहुत सारे जो ब्रोकर्स थे कमोडिटी रिलेटेड उनको घाटा हुआ है। क्यों? बिकॉज एक सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए का अगर मार्जिन लग रहा है आपको कुछ होल्ड करने का, अगले दिन वो फ्यूचर नेगेटिव में कुछ घंटों में ही अगर पहुंच जाता है, नेगेटिव में मतलब जीरो भी नेगेटिव में, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख वाले बंदा जिसके अकाउंट में 1 लाख है उसको 3 लाख का घाटा हो रहा है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रोकर्स को ही घाटा, बिकॉज ब्रोकर्स को रिकवर करना पड़े। तो ये सारे तो बड़े प्लेयर्स है तो ये लोग संभल गए, लेकिन जो छोटे थे ना, जो 20 गुना 30 गुना 40 गुना लेवरेज देते थे, वो निपट गए। उनमें से लिटरली कुछ कंपनियां निपट गई। तो यहाँ पर एक और सीख है, जब भी आप ब्रोकर प्रेफर करो ना तो एक स्ट्रांग ब्रोकर देखो, ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल लोकल ब्रोकर पे जाओ, फंस जाओगे, आपके पैसे फंस सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ चूज़ योर ब्रोकर वाइजली। तो ये चीज़ हो गई। तो ये जब पूरा पैनिक चल रहा था तब 9 ट्रेडर बैठे हुए थे यूएस में जो इस चीज़ को भांप रहे थे। वो प्राइस एक्शन देख रहे थे, वो देख रहे थे कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है और सेंटिमेंटल प्रेशर भी चल रहा है। और एक ही साथ वो 9 ट्रेडर जो एक डेस्क पे बैठते थे उन्होंने डिसाइड किया, दोस्त ये इतिहास में पहली बार, और याद रखिए मैं तब की बात करूँ जब सर्किट नहीं लगा, ये इतिहास में पहली बार होगा कि ये सारी चीज़ें डूबने लगेंगे। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे इधर आपको समझ में आता है कि जब हम फ्यूचर्स लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हम फ्यूचर्स लेते हैं तो क्या होता है, एक्सपायरी के दिन पे अगर आप फ्यूचर्स को बेचते नहीं हो, आप उसको सेटल नहीं करते हो, तो क्या होता है, सिंपल सा आपको एक मैसेज आता था, बॉस आप अगर ये नहीं करोगे तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने XYZ का शेयर लिया है 9 लाख रुपए तक का, आप अगर उसको वो नहीं करोगे, स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, तो आपको 9 लाख रुपए का 9 लाख रुपीस का फिजिकल डिलीवरी। लाइक वाइज एक कंसेप्ट कमोडिटीज में वहां पे चलता। तो इन्होंने एकदम बढ़िया प्लान बनाया। इन्होंने शॉर्ट तो लपक किया, एक सीरीज में खतरनाक वाले शॉर्ट किए, जिससे कि पर ट्रेडर को करीब 30 to 100 मिलियन डॉलर ऑन एन एवरेज इन लोगों ने कमाया, पर ट्रेडर ने। ठीक है, 30 मिलियन ऑन द लोअर साइड और हाईएस्ट 100 मिलियन डॉलर के आसपास किसी ट्रेडर ने कमाया। क्या बेसिकली शॉर्ट पहले किया, बाद में लॉन्ग गए, पहले बेचा बाद में खरीदा। तो बेचने में तो पैसा बहुत कमाया ही, और इस तरह से इन लोगों ने $600 मिलियन से भी ज्यादा क्रूड में ट्रेड करके कमाया। यहां से सीखने वाली चीज कौन सी हुई? यहां से सीखने वाली 3 चीजें हुई हैं। पहली चीज जो मैं बार बार कहता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको इक्विटी में ही ट्रेड करना है तो ही पैसा बना पाओगे, ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है तो ही। आप कमोडिटी में भी बना सकते हो, आप करेंसी में भी बना सकते हो। अगर चाहते हो कि मैं कमोडिटी रिलेटेड वीडियो बनाऊं, करेंसी रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में कमोडिटी या फिर करेंसी जिस पे चाहिए वो लिखना। जितने ज्यादा वोट होंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वो लाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज जो यहां पे सीखना है कि जब भी हम फियर या मेजर इवेंट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब लोग लुट जाते हैं। ऑब्वियसली एक मेजर चंक अपना लॉस करता है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग साइड में बैठ के जो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अपने फुल कन्विक्शन के साथ पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। तीसरी चीज है कि बड़ा पैसा है इसका मतलब ये नहीं आपको रोज ट्रेड करना है, ये बहुत गलत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि एक बड़ा ट्रेडर रोज के रोज बड़े बड़े सौदे डाल रहे, नहीं, वो लोग सही समय का वेट करते हैं। जरूरी क्या है, देखिए मेरा एक सिंपल सा है, रोज 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 फायर फाइटिंग करके
आप अगर फायर फाइटिंग करके 0.2% 0.3% बनाते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े कैपिटल पे, छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े कैपिटल पे 0.2 0.3 बनाते हो एंड अचानक से एक दिन आप 1% गवा देते हो, 2% गवा देते हो, तो नेट नेट न्यूट्रल हो गया। डोंट यू थिंक उससे बेटर है, कितने लोग एग्री करते हैं बताना, डोंट यू थिंक इससे बेटर है आप सही मौके का वेट करो ना, महीने में 6-8 ट्रेड्स लो, अच्छे ट्रेड्स लो, 2-4 बुरे जाएंगे, बाकी 5 अच्छे जाएंगे, पैसा बनाओ, मस्त खाओ पियो, ऐश करो, नेटफ्लिक्स देखो, जंगल बुक उसमें जाके देखो और रिलैक्स करो, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़? तो ये चीज़ आपको समझनी है। एंड फाइनली इस वीडियो पे हम टारगेट कर रहे हैं 10,000 लाइक्स। आप लोगों ने देखा है जितने जल्दी आता है उतने जल्दी नेक्स्ट वीडियो आता है, आप लोग डिले करेंगे तो वीडियो डिले होगा। तो लेट्स मेक इट अ विन विन सिचुएशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रेट।